नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली देश प्रदेश। कहते हैं कि उम्र का तकाजा कुछ भी हो, लेकिन जब तक हिम्मत और साहस इंसान के अंदर है तो वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। ऐसा ही 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी जो है जज्बा पूरी तरह से कायम है, और उसके साथ साथ अभी तक उनकी जो कारगुजारी है वो पूरी तरह से खेलों को समर्पित है। इतना ही नहीं, खेलों तक सीमित रहकर नहीं, बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा देना, उनको पाठ और कीर्तन सिखाना, इसके अलावा गांव में ही रहकर खेल कूद करवाना, खेलें करवाना, ये तमाम शौक जो हैं उनके पास हैं। और जो लगातार उनका प्रयास है कि गांव के जो बच्चे हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जी, हम बात कर रहे हैं भानोखेड़ी गांव के सोन सिंह की, जिन्होंने अपनी जो शुरुआत थी जिंदगी की वो भारतीय सेना के साथ की। शुरू में वो भारतीय सेना में भर्ती हुए, करीब 8 साल तक सेवा देने के बाद वो वापस अपने गांव आए। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की, और उसके साथ साथ जो खेलों के प्रति जुनून था उसको आज तक बरकरार रखा। हाल ही में गोवा में हुई जो खेलें थी उनमें भी उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। आज हम रूबरू करवाते हैं आपको सोन सिंह जी से, और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनकी जो है दिनचर्या रहती है और किस तरह से जो उनके शौक हैं उनको वो पूरा कर रहे हैं। तो सोन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, सत श्री अकाल। सोन सिंह जी, जैसा कि हमें गांव में पहुंचने पर पता चला है कि आप पिछले लंबे समय से खेलों को समर्पित हैं। खेल जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, और बाकी जो बच्चे हैं उनको भी खेलों की ओर आप अग्रसर करते हैं। तो किस तरह से जो आपकी ये प्रक्रिया है वो जारी रहती है? मेरी सर शुरू से ही मिलिट्री से लेके आज तक खेलों में बहुत रुचि है। बेशक मैं मिलिट्री से 8 साल सर्विस करके आ गया, पर आने के बाद भी ये था कि गांव के बच्चों को अच्छी तरह दौड़ा के भजा के उनको मिलिट्री में भेजा जाए, तैयार करा जाए। तो ये मेरी इच्छा पूरी हुई तकरीबन 2017 में। 17 से मैं शुरू करके बच्चों को खिलाने के लिए, और कई बच्चे मेरे बाहर से स्कूलों में पढ़ रहे हैं, गोल्ड भी ले रहे हैं, स्टेट में खेल रहे हैं। अभी भी मैंने 2 बच्चों को ले गया था सिमालाबाद में, वो वहां से दोनों गोल्ड ले, एक लड़की एक लड़का है, गोल्ड मिला उनको वहां से भी। तो मेरी मन की इच्छा है कि दुनिया में आ रहे हैं तो खुशियां कमा के जाएं। एक बढ़िया चीज है कि बच्चों को गुरबानी सिखाएं या खेलने कराएं या उनको संगीत सिखाएं, कुछ किसी तरह से भी उनको नशों से बचा के रखना। मेन मुद्दा हमारा नशों से बच्चों से बचाना है, उनकी सेहत अच्छी रहे, ये मेरे मन की इच्छा है और भगवान ने मेरी पूरी कर दी है। सोन सिंह जी, आपने जैसा कि बताया मिलिट्री में भी आपने सेवाएं दी, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी नौकरी की। आप लेकिन खेलों को लेकर काफी जो इंटरेस्टेड रहते हैं, तो कौन कौन सी खेल खेलते हैं आप? सर जी, मैं शुरू से ही 100, 200, 400 मेन तो मैं खेलता हूँ इस उम्र के हिसाब से। वैसे मैं 800 भी करता हूँ, बेंगलोर में 1500 भी करी है, और जंप भी करता हूँ, और शॉर्ट हैंड भी करता हूँ। 5 खेले मैं करता हूँ, लॉन्ग जंप, शॉर्ट और 3-4 रेस करता हूँ। ये मेरा एक जॉब है, मेरा शौक है कुदरती। मैंने यहाँ भी खुद खेलों का बना, मैं यहाँ भी खुद खेले जंप करता हूँ, तभी वहाँ करता हूँ, यहाँ भी शॉर्ट खींचता हूँ। सब सामान मेरे पास पड़ा है। बच्चों को खिलाने के लिए मैंने स्टेडियम बनाया है, अपने पैसा किसी ग्राही नहीं करी, और खेलों में भी किसी ग्राही नहीं करता, अपने पैसे से खिलाता हूँ बच्चों को। लेकिन ग्राउंड में लोग फिर भी बहुत 20-25 हजार 500 करके दे जाते हैं, तो मेरा तकरीबन मैक्सिमम 20-25 हजार रुपया लगता है। बाकी सर मेरा कलेक्ट हो जाता है, कुछ एंट्रियां हो जाती हैं, लेकिन मेरा शौक पूरा हो जाता है। पैसे की मेरे कुर्बानी नहीं है, क्योंकि पैसा भगवान ने बहुत दिया हुआ है, तो कोई कंपेशी नहीं किसी तरह से भी है, तो उसने मेरे को एक संतोष दिया है, बहुत मेरे को संतोष मिला है। हर साल खेल करवाते हैं आप गाँव? खेल कराता हूँ मैं, तकरीबन 8 साल हो गए मेरे को खेल कराते को, और 8वां साल है अभी। इसकी मैंने पेपर तैयार कर रखा है, और डीसी साहब तक मेरी पहुंच भी है, क्योंकि मेरी एक दीवार है जो प्रियंका सोनिया थी, जो पहले लेडी डॉक्टर थी, और हम डी साहब थे, तो उन्होंने मेरे को
मैंने कहा मैं कि एक मेरे तालाब बच्चा तालाब में ना गिर जाए कोई, तो उन्होंने पहले मेरे को डीसीओ के भेज डीएसओ के पास भेज दिया कैंट में। डीएसओ कह रहा मैं प्राइवेट स्टडी में नहीं करा सकता, तो मैं कहा लिख के दे दो जी। उसने लिख के दे दिया, तो मैं आके फिर डी साहब को दे दिया, कह जाओ आप अपने कोटे से करा। अभी ये जो दीवार होगी अगले महीने हो जानी है, पास हो गया मीटिंग में सब कुछ, गाँव के बीए को लड़के जो ब्लॉक समझ उसको पैसे मिल जाएंगे और वो दीवार हो जाएगी। 20 लाख उसका एस्टिमेट है, मैक्सिमम आए हैं जो जेई करके दे गए हैं। तो वो खेल बेस पर ही है सारा कुछ, उसमें मैंने किसी को देना नहीं, खेलने कराऊं। मैंने पेपर दिखाए 8 साल के उनको, तो वो खुश हो गए। तो ये मेरा जो प्रयोजन है मतलब बहुत परफेक्ट होता जा रहा है। और मैं जितनी मेरी उम्र है, मैं बच्चों के साथ मेरी उम्र है, इसी शहर में लग जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से और कुछ नहीं जाना, यही जाना है जो किसी को अच्छा काम किया है। तो मेरी शुभकामनाएं भगवान ने पूरी कर रखी हैं और आगे भी ऐसा करता हूँ कि भगवान मेरे साथ इस तरह करते रहे। बिल्कुल 75 से ज्यादा जो है वो उम्र है, लेकिन उसके बावजूद जो जज्बा है खेलों का वो कूट कूट कर भरा हुआ है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी लेटेस्ट आपने जैसा कि बताया कि गोवा में आप लोग गए थे खेलने के लिए, तो वहां से कौन कौन से मेडल कहाँ कहाँ से मिले? हाँ, गोवा में मैं 30 तारीख को पहुंचे थे हम। सबसे पहले मैं 100 मीटर दौड़ा। बहुत पब्लिक थी, मेरे को आस नहीं थी कि मेरा नंबर पड़ जाएगा। 30 स्टेटें वहाँ आई हुई थी तकरीबन मैक्सिमम, तो मैं 100 में फर्स्ट आया, गोल्ड मिला मेरे को। फिर एक बुढ़ों की खेल होती है 60 मीटर, ओनली 60 मीटर, उसमें ही मैं फर्स्ट आया। उसके बाद फिर मैं लॉन्ग जंप की, लॉन्ग जंप में मेरे को फर्स्ट मिला। 3 गोल्ड में गोवा से ले हूँ। इसी अभी 2 तारीख को वापस आया वहां से। बूढ़ों की आपने बात की कि एक वृद्धों की गेम होती है 60 मीटर की, तो कैटेगरी क्या रहती है उसमें, कि कितनी एज तक रहती है कैटेगरी या क्या रहता है? उनकी तकरीबन 70 प्लस और 75 प्लस, 80 प्लस, 85 और 90, कोई बीच में 95 भी होता है। और एक बार हमारे साथ 100 भी था, तो वहां तो मतलब ऊपर वाले थोड़े कम होते हैं। आप 75 प्लस 75 में मैं 75 में भाग लेता हूँ। 77 में रही है, लेकिन मैं 75 में भागता हूँ और मेरे को पूरा विश्वास है मैं आज तक अपने आगे को लखने नहीं दिया जाता कि मैं 75 में आऊँ। और 2 साल आगे 80 हो गया, मेरे तो कोई लगेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर मेरा बेस्ट है, भगवान ने रखा हुआ है। आज तक मैंने किसी डॉक्टर के पास से तो दवाई ऐसी वैसी नहीं खाई कहीं। तो मैं सेवा करता हूँ भगवान की। 28 साल से मैं गुरुद्वारे में सेवा करता हूँ, ग्रंथी कभी पैसा नहीं मैंने लिया। बच्चों को सिखाता हूँ, वो फ्री सिखाता हूँ। सारा काम मेरा फ्री है, कोई भी सीखे। मैं कहीं का बच्चा बाहर के पार्टी बन के मेरे पास आनंद प्रसाद में सर्टिफिकेट बना के दिए उनको मैंने पार्टियों के। तो भगवान मेरे जैसे कहते हैं साथ ही साथ है, तो मेरे संग सदा है नाले। ये मेरे भगवान ने बहुत मेरे को विश्वास किया हुआ है कि आप काम कर तो सारे भगवान काम पूरे कर देता है। तो जैसे कि आप गुरबाणी के बारे में नॉलेज रखते हैं, कीर्तन भी करना जानते हैं, पाठ करना जानते हैं, इवन के पाठी सिंहों को जो पाठ करना सिखाते भी हैं, तो आपने ये सारी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मैं एक तकरीबन 70, वैसे तो मिलिट्री में मेरे को वैसे ही देख के हम गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरुद्वारे में ड्यूटी लगा देते थे हमारी। लेकिन मैंने 73 में गुरबाणी की पूरी स्टडी की किसी अपने उस्ताद से। लेकिन वो एक बार करने से पूरा नहीं होता, उसको बार बार करोगे तो ज्यादा होती है। तो उसके बाद मेरा पूरा संघर्ष है कि मैं गुरबाणी के बारे में पूरा जान सकूं। और अभी मैंने तकरीबन 6 साल हो गए, मैं जो गुरबाणी स्टडी है वो स्टिक से कर रहा हूँ। जो भाई साहब सिंह जी हैं पुराने, जो गजुर चके हैं, जिनका बहुत बढ़िया स्टिक है, टॉप में माना जाता है गुरबाणी में, उसकी स्टिक से मैं अभी तकरीबन 1100 अंक कर चुका हूँ। और 2-3 साल के और उसमें पढ़ाई है, 6-8 साल में पूरा होती है। 6 साल हो गए, 2-3 साल और लगेंगे पूरा पढ़ाई को। सटीक के साथ गुरबाणी पढ़ रहा हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि अर्थ बिना कुछ नहीं मिलता। जब अर्थ नहीं आते तो गुरबाणी को उस पे नहीं चलता। इसलिए मैंने अर्थ शुरू करे हुए हैं अभी 6 साल से, और 2 साल और लगेंगे पूरा गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी करने के लिए। तो सोहन सिंह जी, पूरी जो अपनी रोज की अगर मैं बात करूं तो रोज की जो दिनचर्या है वो किस तरह से रहती है? कितने बजे आप उठते हैं, कब खेलते हैं, कब बच्चों को खिलाते हैं या सिखाते हैं, तो किस तरह से रहती है दिनचर्या? तो मैक्सिमम मेरा एक ऐसे महात्मा से मिलाप हुआ है जिसने मेरे को सुबह उठने का तरीका बताया है। तो मैक्सिमम मैं सुबह 1:30 बजे उठता हूँ। 2 बजे से पहले मैं स्नान कर लेता हूँ और 3:30 में जाके गुरुद्वारा प्रकार करता हूँ। उससे पहले 5 बाणियां मैं पाठ करके जाता हूँ। घर से 3:30 से पहले मैं 5 बाणियां का पूरा नित्यनेम करके जाता हूँ। फिर महाराज प्रकाश करते हैं। प्रकाश करने के बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। तो आगे घंटा आधा घंटा आराम करके फिर 5 बजे मैं फिर अपने दौड़ने के जाता हूँ।
5 में मेरा डेली 5 से 6 मेरा अपना प्रैक्टिस है। ग्राउंड में दौड़ूं या सड़क पर जाऊं कहीं भी, तो 6 बजे फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ। 7 बजे ब्रेक खा के शाम को तकरीबन 4 बजे बच्चे पढ़ने यहाँ भी आते हैं। जो संगीत सीखते हैं वो गुरुद्वारे में सिखाता हूँ, और शाम को 5 से 6 में जो बच्चे दौड़ना चाहते हैं उनको ग्राउंड में लेके जाता हूँ शाम के टाइम। बस वहाँ 5 से 6 लगा के 7 को फिर शाम को गुरुवाणी का रहरा कीर्तन सोलह जो है वो नित्यनेम अपना है वो पक्का करना है। उसके साथ सहज पाठ करता हूँ मैं एक हर साल, जो खेलों के 4 दिन पहले उसका भोग करवाता हूँ। हर साल एक सहज पाठ करता हूँ। तो ये मेरा रोजाना का रूटीन है। उठने का सुबह मेरे को सिख संत ने डाला था, वो ऐसा आज मेरे को 40 साल हो गए। ये 40 साल से मैं 1:30 बजे उठता हूँ। तो ऐसे मेरा जिंदगी चल रहा है। भगवान ने सेहत ही बढ़िया है। आज तक मैं किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई नहीं की, 500 की फीस नहीं डॉक्टर की मैंने दी किसी की भी। बस ऐसे ही ठीक ही रहता हूँ मैं तकरीबन मैक्सिमम। तो ये मेरे जिंदगी का एम है और बहुत बढ़िया मेरे को इसमें सपोर्ट मिल रही है, संतोष मिल रहा है। इससे मैं अपना जीवन बढ़िया बना रहा हूँ। सर घर वालों की कितनी सपोर्ट है इस सारे काम में? घर वाले को मेरे फुल सपोर्ट है सर। बच्चे मेरे मेरे खुश हैं मेरे पर, अब तुम बढ़िया काम कर रहा है। और मैं बच्चों से भी नहीं मांगता, मेरे पास अपना पैसा नहीं मांगा। मैं 40 साल नौकरी की, मेरे पैसा बहुत पड़ा मेरे पास। कई लोग देते हैं, मैं फालतू लेता नहीं, मैं अपना बांट रहा हूँ, किसी क्यों लूं मैं। तो जो खुशी में ग्राउंड में दे जाते हैं वो दे जाते हैं, वैसे मांगता किसी से नहीं मैं। पैसा मेरे पास अपने पास, मैं 4 साल नौकरी छोड़ के हो गया, मैं बच्चे से कभी पैसा नहीं मांगा आज तक। इधर मेरे पास भगवान है मेरे को दिया, मेरे को संतोष है। एक मेरे को बीमारी नहीं है, एक मेरे पास झगड़ा नहीं किसी के साथ। कबड्डी में एक बार बच्चे लड़ पड़े, मैंने कबड्डी बंद कर दी। मैं झगड़े के लिए मैं आपको खिला रहा, जो बच्चा खेल रहा है खेलने दो यार, उसका इंटरेस्ट है, कोई दूसरे की खेल में बढ़ गया क्या फर्क पड़ता है। तो मेरे यह विचार था भी कहीं का बच्चा कहीं खेले, तो फिर वो बच्चे हटे नहीं, लठियां चकली में गए, अगले साल कबड्डी नहीं होगी। अभी मैं रस्सा कसी कराता हूँ, तो वेट है 5.5 क्विंटल। कहीं का बच्चा किसी के साथ खेले, मैंने को वेट चाहिए दोनों साइड बराबर 5.5 क्विंटल। लड़ा देते हैं, लड़कियां भी रस्सा खींचती हैं, लड़के भी खींचते हैं। अभी रस्सा कसी रखी है, कबड्डी बंद कर दी मैंने। तो ऐसे मेरा जो जिंदगी का एम है तकरीबन पूरा होता जा रहा है। भगवान करे मेरे को जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसे करता रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप तंदुरुस्त रहें और इसी तरह से जो बच्चे हैं इनको आप सिखाते रहें और आगे बढ़ाते रहें। मैं जी रणजय सिंह संधू जी। सोहन सिंह ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਈ। ਤੇ सोहन सिंह जी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟਕੇ ਪੁਟਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ लगाए जाते हैं, जिथे जिथे दूर दूर तो कवर होंदा है, सारे ही आते हैं। तो ये थे हमारे साथ भानुखेड़ी गांव से सोहन सिंह, जो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आपने सुन ही लिया कि उनमें कितनी, जो जिसे बोलते हैं क्वालिटीज, कितनी क्वालिटीज हैं, और लगातार जो है ये गांव वासियों की भलाई के लिए या फिर अपने क्षेत्र की भलाई के लिए प्रयासरत है। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए डेली देश प्रदेश के साथ।